नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 21 मार्च 2024 दिन वीरवार। तो चलिए देखते हैं आज की दिल्ली की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें ये जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस शहर या जिले से देख रहे हैं। आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। भारत में कब शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने सुना दी खुशखबरी। देश में बुलेट ट्रेन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लोगों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुड न्यूज़ बताते हुए कहा है कि साल 2026 में गुजरात के सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और वह शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगी। बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए कई सालों से तेजी से काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है। जब यह चलेगी तो इसके आसपास के सभी शहरों की अर्थव्यवस्था जुड़ जाएगी। मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद एक अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र बन जाएंगे। SOL के छात्र यूट्यूब के जरिए करेंगे परीक्षाओं की तैयारी। शिक्षक ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। दिल्ली विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्नातक स्तर के छात्रों की परीक्षाओं की तैयारी अब यूट्यूब के माध्यम से कराएगा। SOL PCP कक्षाएं समाप्त होने के बाद ऑनलाइन रिवीजन क्लास शुरू करने जा रहा है। इन कक्षाओं में साथ में 4 कोर पेपर की तैयारी कराई जाएगी। पूरी तरह से ऑनलाइन इन कक्षाओं में शिक्षक भी छात्रों के सवालों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेंगे। DU में इस तरह का प्रयोग पहली बार शुरू किया जा रहा है। SOL की निदेशक प्रयोग पायल मागो ने बताया कि छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑफलाइन PCP कक्षाएं लगाई जाती हैं। यह कक्षाएं रविवार को आयोजित होती हैं, जो अप्रैल में समाप्त होने वाली हैं। मई जून से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसा देखा गया है कि PCP कक्षाओं के बाद भी अपने विषय को लेकर छात्रों में बहुत सी जिज्ञासाएं रह जाती हैं, लेकिन इनका हल नहीं मिलता और ना ही इसकी तैयारी ठीक से हो पाती है। ऐसे में यूट्यूब से रिवीजन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। युवा मतदाता बनेंगे प्रत्याशियों के भाग्य विधाता। दिल्ली में 45% वोटर 40 से कम के। दिल्ली में कुल 1,47,18,119 मतदाता हैं, जिनमें से 40 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं की संख्या 66,45,299 है। इस तरह से लगभग 45% मतदाता युवा हैं। मतदाता सूची के अनुसार राजधानी में 18 से 30 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 17.43% है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मतदाता 30 से 39 वर्ष के हैं। इस उम्र के वर्ग के 27.7% मतदाता हैं। यदि 18 से 39 वर्ष की उम्र के सभी मतदाताओं को एक साथ मिला दें तो 18 से 39 वर्ष के उम्र की मतदाताओं की संख्या 45.15% है। JNU में प्रेसिडेंशियल डिबेट आज, सभी 8 उम्मीदवार होंगे शामिल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में आज स्टूडेंट के बीच उम्मीदवारों की आवाज पहुंचेगी। JNU में आज प्रेसिडेंशियल डिबेट है, जिसमें स्टूडेंट के बीच सभी प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपने मुद्दे और वादे रखेंगे। रविवार से अलग संगठनों के उम्मीदवार हॉस्टल, ढाबों, स्कूलों में जाकर स्टूडेंट से मुलाकात कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट का खास महत्व है। इसमें विद्यार्थियों की भीड़ के बीच अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को अपनी अपनी बातें रखनी होती हैं। 20 मार्च की रात प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ प्रचार रखने का आखिरी मौका होगा। 21 मार्च को प्रचार पर रोक लग जाएगी। 22 को वोटिंग है और चुनाव 24 मार्च को रिजल्ट जारी करेगा। दिल्ली में नकली मिठाइयां बेचने वालों की खैर नहीं, हर जिले में तैनात की गई टीम। होली में नकली मिठाई बनाने वालों के खिलाफ दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शिकंजा कसने जा रहा है। प्रत्येक जिले में नकली खोवा और नकली दूध से बनी मिठाई के जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर ली गई है, जो हर रोज दुकानों में जाकर सैंपल लेगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कमिश्नर नेहा बंसल ने बताया कि होली में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तैयार है। जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। सभी 11 जिलों में अधिकारियों की टीमों को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक जिले से 10 सैंपल लेकर रोज जांच के लिए भेजे। सूत्रों के मुताबिक इस बार नकली दूध से बनी मिठाइयों पर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत नकली दूध से बनी मिठाई और खोवा की आती है। किसानों के दिल्ली कूच के बाद अब राहत की खबर। गाजीपुर बॉर्डर से हटाए गए बैरिकेड, पुलिसकर्मी भी वापस बुलाए गए। पिछले दिनों किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किए गए पुख्ता बंदोबस्त अब धीरे धीरे हटने शुरू हो गए हैं। खासकर दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की परेशानी को देखते हुए बैरिकेड हटा दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली DCP अपूर्व गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर सभी बैरिकेड हटाए जा चुके हैं। जितने भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी वहां लगी हुई थी, उनमें अधिकतर को वापस बुला लिया गया है। इलेक्शन का समय है, ऐसे में उनकी ड्यूटी को जरूरत के हिसाब से संभावित जगहों पर लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर अभी कुछ हिस्से में बैरिकेड लगे हुए हैं, उन्हें भी आने वाले समय में हटाने की तैयारी है।
टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की पिछली याचिका खारिज की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कोर्ट ने 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की पिछली याचिका खारिज दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस भूषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन 8 मार्च इसे खारिज कर दिया गया था। जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव नजदीक, एबीवीपी के मशाल जुलूस में शामिल हुए 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, लगे भारत माता की जय के नारे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बुधवार रात अखिल भारतीय विद्यार्थी के मशाल जुलूस में 1500 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। दरअसल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले अभियान के तहत जुलूस का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस जेएनयू के गंगा ढाबा से शुरू होकर चंद्रभागा हॉस्टल तक गया, जिसमें जेएनयू के विभिन्न विभागों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। भारत माता यात्रा में शामिल एबीवीपी के अध्यक्ष प्रत्याशी उमेश चंद्र अजमीरा, उपाध्यक्ष प्रत्याशी दीपिका शर्मा, सचिव प्रत्याशी अर्जुन आनंद और संयुक्त सचिव प्रत्याशी गोविंद दांगी के नेतृत्व में मशाल मार्च निकाला गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से जेएनयू परिसर गूंज उठा। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।